ये जैविक खेती के फायदे ही हैं कि कुछ नौकरी करने वाले लोग भी अपना रोजगार छोड़कर इस ओर न सिर्फ आकर्षित हुए बल्कि इसे ही जीवन का आधार बना लिया। इसका ही एक सफल उदाहरण है पंकज कुमार। 24 सालों तक लगभग मैंने नौकरियां की है और इसी दरमियान मेरे मन में जैविक खेती करने की इच्छा उत्पन्न हुई। दरअसल इसके पीछे कारण ये था, मैं लगातार पढ़ रहा था किसानों के आत्महत्या के बारे में, किसानों को होने वाले लगातार घाटे के बारे में, मिट्टी में जो रसायन का लगातार उपयोग हो रहा है उससे होने वाले नुकसान, स्वास्थ्य एवं समाज को होने वाले नुकसान के बारे में मैं लगातार पढ़ रहा था। और मैंने देखना शुरू किया अपने जैसे इंटरनेट है और पत्र पत्रिकाओं में, तो जैविक खेती मुझे लगा कि ये एक अल्टरनेट या एक ऐसा हो सकता है जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो, जो हमारी कृषक भूमि है उस भूमि के स्वास्थ्य में भी सुधार हो। फिर मैंने निश्चय किया कि अब मैं जॉब छोड़ के खेती करूं और लोगों को एक मतलब मॉडल पेश करूं कि दूसरे किसान भी इसको देख के इसको अपनाएं और थोड़े जागृत हों, क्योंकि एक रूढ़िवादी तरीके से वो करते आ रहे हैं। धान के बाद गेहूं के बाद धान और लगातार रसायनों का लगातार प्रयोग, जिससे ज़मीन जो कि उर्वरा शक्ति भी चली गई है और ज़मीन सारे ख़राब हो गए। तो इस संदर्भ में मैंने ये एक ज़मीन जमा पे लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से पैक में वेस्ट डिकम्पोजर से कितना उर्वरक तैयार किया जाता होगा और इससे खाद तैयार करने की क्या विधि है। तो जनाब, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बेहद फायदेमंद भी। ये 200 लीटर पानी है, इसमें हम अब गुड़ जो है घोल रखा है, ये गुड़ को हमने पहले घोला है, अब इसको छान के इसमें डाल रहे हैं। अब इसको हम पहले चलाएंगे, एक बार पहले गुड़ को मिलाएंगे। उसके बाद ये बॉटल है, इस बॉटल को हम इसका ढक्कन खोलेंगे, इसमें खरोच के हम इसमें डालते हैं। हम इसको लगातार चलाएंगे, बस इसको घुमा के और इसको ढक के रखेंगे। जाड़े का समय है, उत्तर भारत के किसानों को 5, 6, 7 बार चलाना पड़ेगा। गर्मी में केवल सुबह शाम चलाएंगे, ये 6-7 दिनों में तैयार हो जाएगा। इसमें झाग आएगा, इसका तैयार हो गया। इसके पहचान का तरीका ये है, एक बार जब ड्रम में घोल तैयार हो गया तो फिर खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है और वहीं तैयार होता है जैविक उर्वरक। खेत में जितने भी सूखे पत्ते हैं, घास है, फूस है, आप उसको जलाते हैं। जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आज तक नहीं जलाया। जितने भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे ये केले के पत्ते हुए, मेरे खेत में केले हैं, या और भी रहर के पत्ते हैं, या मैंने जो भी फसल उगाई हैं उनके सूखे अवशेष हैं, उनको खेत में ही डालकर और इसी वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से उसके ऊपर छिड़काव करता हूँ और वो ये सारा कार्बन ह्यूमस बन जाता है। जैविक उर्वरक से भूमि में केचुआ की मात्रा बढ़ जाती है। केचुआ अपने आप में भूमि की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। भूमि की जुताई भी केचुआ प्राकृतिक ढंग से खुद ही करता रहता है। यही वजह है कि पंकज को अपने खेतों को लंबे समय तक जोतने की जरूरत नहीं पड़ी। जो हार्ड मिट्टी थी वो मुलायम हो गई। मैंने पहली बार जुताई के बाद अभी तक पौने 2 साल में कल पहला ट्रैक्टर वहाँ पे लगाया है आधे बीघे में, क्योंकि वहाँ मिट्टी को बहुत महीन करनी है। नहीं तो पूरे खेत में जितने भी अभी तक कार्य हुए हैं, अभी तक ट्रैक्टर और जुताई नहीं हुई है। इस मिट्टी में केचुए भरपूर मात्रा में आ गए हैं। मिट्टी बहुत ही मुलायम हो गई है, बहुत ढीली हो गई है। केवल खुरपी और फावड़े के प्रयोग से ही सारा बिजाई हो जाता है, सारे पौधे लगते हैं और इसमें जुताई की अभी ज़रूरत नहीं हुई है। अभी 2 साल होने वाले हैं, दोबारा ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं हुई। केचुआ बहुत मात्रा में इस ज़मीन में है।
पंकज ने अपनी मेहनत और कुछ नया करने की कोशिश के तहत एक अलग मकाम बनाया है। अरहर की खेती तो आपने खूब देखी होगी और पौधों की लंबाई से भी आप परिचित होंगे, लेकिन पंकज के खेतों में अरहर के पौधों की लंबाई सबको बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। ये लंबे पौधे जैविक खेती की सफलता बयां कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अरहर के बीच बीच में पपीता भी लगाया है, जो मुनाफा बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। अरहर के खेत में मैंने पपीते लगाए हैं और ये जो किस्म है रेड लेडी का, इसको फरवरी मार्च के महीने में या फिर सितंबर तक लगाया जाता है, लेकिन मैंने नवंबर में दो कारणों से लगाए हैं। एक तो मेरा ये अरहर इसको पाले से बचाएगा बहुत हद तक। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवंबर में इसको पौधे की सेवा करके आप नवंबर में भी लगा के पौधों को सफल तरीके से बड़ा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक तरफ अरहर के ऊंचे ऊंचे पौधे हैं तो दूसरी ओर केले के पेड़। केला की खेती भी पंकज ने जैविक ढंग से की है। केलों का स्वाद ऐसा है कि कहने ही क्या। ये मैंने अपने खेत के चारों तरफ ये एक केले का पौधा लगाया हुआ है, 2 लाइन और 3 लाइनों में। इसके पीछे तर्क ये था हमारी सोच थी कि हमारे आसपास के जो किसान हैं वो यूरिया और रसायन का प्रयोग करते हैं, तो केले से वो जब केला इनको एक बाउंड्री की तरह हमारे खेत की रक्षा भी करेगा, वो जो हवा से कंटेमिनेशन होता है उसको रोकेगा और वो हमारे खेत में कोई यूरिया और रसायन उड़ के ना आए। साथ साथ इसमें ये भी हो रहा है कि ये केला बहुत ही बढ़िया फसल दिया इसने। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसका टेस्ट जो एक कहते हैं कि साउथ इंडिया में जो केला होता है खट्टा मीठा, उस तरह का टेस्ट। पंकज के खेतों में टमाटर की 3 प्रजातियां हैं और अच्छी पैदावार के लिए ये वैज्ञानिक तरीके को अपना भी रहे हैं। ये हमने अपने खेत में टमाटर के लगभग 4000 पौधे 3 वैरायटी लगाई है, हिम सोना, हिम शिखर और ये अर्का रक्षक F1 बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय से मंगाया है। पिछले साल भी हमने लगाया था थोड़ा सा टमाटर, वो हमने टमाटर पॉलीनेट हाउस में लगाया था। इस बार मैंने ओपन में लगाया है। एक तो ये जो मल्चिंग है, ये सीट जो लगाई है, ये वीड्स मैनेजमेंट के लिए है कि इसमें घास फूस जो हो वो नहीं होगा। दूसरा, जो पिछले साल ओपन में थे फसल बहुत ख़राब हुए थे और इस साल ये जो है फसल अभी तक मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुभव है, 40% इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो